नमस्कार। आरिणी समूह के संस्थापक मीनू पांडे जी, डॉक्टर मीनू पांडे जी, नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा पहल किया है कि लोगों को जोड़े रखने की और साहित्य में आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा पहल है ये। मीनू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं 2 लघु कथाएं कहने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है प्रार्थना और सवाल। सुनिएगा। प्रार्थना। उर्मिला 4-5 रातों से सो नहीं पा रही है। कालू का जाना उसको भीतर ही भीतर रुला रहा है। कालू 8 साल से उर्मिला के पनाह में था। पिछले 5 सालों से वह बहुत बीमार होने लगा था। उर्मिला इलाज कराते थक चुकी थी, पर हिम्मत नहीं हार रही थी। उसकी बीमारी से पड़ोसियों को भी परेशानी हो रही थी। इस कुत्ते को जंगल में क्यों नहीं छोड़ाते, कहते हुए वे कालू को घर से बाहर करने की सलाह देते रहते। इस बार दीपावली पर घर के पिछले गार्डन के खाली हिस्से में उसने कालू के लिए घर बनाने का सोच लिया था। किसी को परेशानी नहीं होगी। उस दिन उर्मिला घर का काम कर रही थी। घर के बाहर से किसी ने उसकी बेटे को आवाज़ लगाई। बेटा बाहर गया तो बहुत देर बाद लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह उसकी चेहरा देखकर पहचान गई कि उसे कुछ परेशानी है। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसे कहने को बहुत मुश्किल हो रही थी। हिम्मत बटोर कर वह बोला, मम्मी, हम कालू को छोड़ा आए हैं। कहते 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 उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। क्या? कौन छोड़ा है? कहाँ छोड़ा है? उर्मिला का गुस्सा उबल रहा था। अंकल और टैक्सी वाले भैया कालू को डिक्की में डालकर ले गए थे और मुझे भी साथ ले गए ताकि कालू परेशान न करे। वहाँ जाकर उसको निकाला तो वह बहुत देर ऐसा ही खड़ा रहा। वह डर गया था मम्मी। वह थोड़ी दूर भागा भी, पर हार गया। अब वह क्या खाएगा? कौन पानी देगा उसको? उर्मिला की आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। 2 दिन बाद जब वह आंगन में दीपक लगा रही थी, फाटक पर टैक्सी वाला भैया खड़ा था। वहीं से बोला, आपके कुत्ते को छोड़ा था। गाड़ी धुलवाने में 300 रुपये लगे हैं, आप दे देना। जी, कल लीजिएगा, कहती हुई उर्मिला अंदर दीपक लेने चली गई। उसने एक दीपक लिया और ठीक उसी जगह जाकर रखा जहां वह कालू का घर बनाने वाली थी। उसके दिमाग पे कालू की मासूमियत और वफादारी और भोलेपन याद आ रहे थे। भावुक होते दीपक रखते हुए बुदबुदा रही थी, भगवान, मेरे कालू को कोई नई जिंदगी देना, उसे कोई तकलीफ न रहे, वह किन्हीं भूखे भेड़ियों का शिकार न हो भगवान, उसको बचाए रखना। बेटा आवाज़ दे रहा था। आरती का समय हो रहा था। यही प्रार्थना पूजा में भी तो दोहरानी थी। धन्यवाद। मेरी दूसरी लघु कथा है। मुझे लघु कथा भावुक कर गया। सवाल। दूसरी लघु कथा है मेरी सवाल। ये सत्य घटना पे आधारित है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म पर रुकी। इसका शीर्षक है सवाल। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफार्म पर रुकी। कोई बड़ा स्टेशन था। लोगों का चढ़ना उतरना जारी था। मैं खिड़की से बाहर झांक रही थी। देखा तो सामने से एक बुजुर्ग हमारी तरफ आ रहे थे। खिड़की के पास आकर खुद कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। शोरगुल में कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कुछ खाने को मांग रहे हैं। लोग अक्सर पैसे की जगह खाने की चीज़ दे देते हैं। मैं रोटी सब्जी निकाल कर देने लगी तो उन्होंने मुझ पर अपशब्दों की बरसात कर दी।
वे क्या चाह रहे थे समझ नहीं आ रहा था। शायद पानी चाहिए हो, यह सोच मैंने उनकी ओर बोतल बढ़ा दी, पर वे भड़क गए। मुझे लग रहा था कि मैंने उनकी बात सुनने की कोशिश करके गलती कर दी। लोग मुझे और बुजुर्गों को देखे चले जा रहे थे। उनके मुंह से लार टपक रही थी, जीभ का संतुलन भी बिगड़ रहा था, आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, आपको खाना दिया, पानी दिया, पर आप मना कर रहे हैं, और क्या चाहिए? नीचे खड़े खिलौने बेचने वाला ने कहा, इनको बेटे बहू इनके यहाँ छोड़कर चले गए बहन जी, इसलिए परेशान है, रो रहे हैं। ट्रेन सीटी बजा रही थी। ट्रेन चले उससे पहले ही खिलौने वाले से इतना ही कह पाई, इनके घर का फ़ोन नंबर लेकर इनके बेटे को समझाइए या पुलिस को खबर कर दीजिए, कुछ तो ज़रूर कीजिए। ट्रेन चल चुकी थी। मन में सवाल कौंध रहा था कि बुजुर्ग ने परवरिश ठीक से नहीं की, या आज का चलन उनके बेटे बहू पर इतना हावी हो गया कि वे इस तरह इनको छोड़कर चल दिए। धन्यवाद।